हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ रीडिंग सेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद बुक्स। और आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने लास्ट छोड़ा था। वी आर रीडिंग द बुक ऑन द वे टू कृष्णा, उसका 4th चैप्टर। और अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया है दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द लास्ट लेक्चर, आप वो जाके देख सकते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पैराग्राफ से। अभी तक हमने देखा कि एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस होता है एंड ह्यूमन लाइफ कितनी रेयर है, उसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, भगवान को कौन सरेंडर नहीं करता है और कौन सरेंडर करता है तो क्या होता है। भगवान खुद कहते हैं अगर तुम मुझे सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। तुम निर्भय रहो, तुम ये मत सोचो कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। नाउ मैनी पीपल्स आर देयर ऑन माई इंस्टाग्राम डीएम। लोगों की रिक्वेस्ट आती है, दे आर सेइंग कि प्रभु जी हमने इतने पाप किए, क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यू जस्ट हैव टू टर्न योर सेल्फ टूवर्ड्स कृष्णा। एक बार आप भगवान की तरफ मुड़ जाइए, एक बार दिल से सरेंडर कर दीजिए और भगवान पूरे आपके हो जाएंगे। इतने करुणा में, इतने दयालु हैं हमारे भगवान। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, सत्संग लेना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए और कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। विल स्टार्ट विथ प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। लेट्स स्टार्ट। एक बार दोबारा से थम्स अप कर दीजिए सो दैट आई नो एवरीवन इज हियर। ओके, ग्रेट। यू ऑल आर वेलकम टू दिस रीडिंग सेशन। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि आप रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। ये रीडिंग सेशन एवरी डे रात को 9:15 बजे ही होता है, जब आप डिनर से सारे दिन भर के काम से फ्री हो जाते हैं। सो दिस ओवरऑल सेशन, दीज बुक्स आर वेरी नॉलेजेबल और हमारे लिए एट द सेम टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। We may apply our intelligence to manufacture an automobile, radio, or television for sense gratification. But we have to understand that this is not knowledge. Rather, this is plundered intelligence. Intelligence was given to man to understand the problem of life, but it is being misused. People are thinking they have acquired knowledge because they know how to manufacture and drive cars. But before the car was here, people were still going from one place to another. It is just that the facility has been increased. But along with this facility have come additional problem. Air pollution, air pollution and overcrowded highway. हरे कृष्णा। जो डिवोटी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंटिवली सुनते रहें और सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने पढ़ा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बीच में बहुत कम डिस्कशन, सो दैट स्मूथली हमारा रीडिंग चलता रहे। ओके, now, but along with this facility have come additional problems: air pollution and overcrowded highways. This is Maya. We are creating facilities, but these facilities in return are creating so many problems. अब हमारी जो इंटेलिजेंस है, वी थिंक कि हमने लैपटॉप क्रिएट करा है, नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, है ना, और नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं। तो वी आर क्रिएटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ आर इंटेलिजेंस। वी थिंक कि ये हाईएस्ट इंटेलिजेंस है और इस मटेरियल नेचर को हम मॉडिफाई कर करके कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, दैट इज़ इंटेलिजेंस। बट एक्चुअल इंटेलिजेंस इज़ टू फाइंड आउट कि वाई इज़ दिस लाइफ, ये लाइफ क्यों मिली है, इस लाइफ का क्या करना है, एक्चुअल पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। अगर हम किसी से पूछें कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, वो कहते हैं कि ओ मेरे को तो नौकरी चाहिए, वही मेरा पर्पज़ है लाइफ का। उसके बाद मेरे को एक अच्छी सी शादी करनी है, क्योंकि हमारे जो कज़न्स हैं उनकी शादी ऐसे हुई थी, तो हमें भी उनके स्टेटस को मैच करते हुए इतनी शादी तो करनी है, हमारी भी एंट्री
घोड़ी पे नहीं हाथी पे होनी चाहिए, एंड सो। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम गोल्स डिसाइड करते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल्स। उनको फुलफिल करने के बाद या न करने के बाद हमारे पास नए गोल्स आ जाते हैं। लेकिन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ, कि वाई इज दिस लाइफ एंड वाई डू आई हैव टू सफ़र विद दिस ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो दैट इज़ द एक्चुअल गोल, दैट इज़ द एक्चुअल इंटेलिजेंस, उनको समझना। अब क्या होता है कि हम फैसिलिटीज़ तो क्रिएट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। ज़्यादा व्हीकल्स तो ग्लोबल वार्मिंग, है ना, एंड एयर पॉल्यूशन। तो दिस इज़ माया। वी थिंक कि हम अपने आप को प्लेजर दे रहे हैं, पर अल्टीमेटली हम अपने आप को और मिजरीज से घेर रहे हैं। दैट इज़ माया। Instead of wasting our energy to supply ourselves with so many facilities and modern amenities, we should apply intelligence to understand who and what we are. हमें अपनी इंटेलिजेंस कहाँ लगानी चाहिए, ये समझने में कि हम कौन हैं। वी डो नॉट लाइक टू सफ़र, बट वी शुड अंडरस्टैंड वाई सफरिंग इज बीइंग फोर्स्ड ऑन अस। हमें दुख किसको पसंद है? गिव मी अ थम्स अप। दुखी होना किसको पसंद है? गिव मी अ थम्स डाउन अगर नहीं पसंद है तो। ऑफ कोर्स हम में से किसी को भी दुखी होना पसंद नहीं है, स्टिल हमारे ऊपर दुख को फोर्स किया जाता है। वाई सो? ऐसा क्यों होता है? वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू आर स्क्रिप्चर्स। हम पूछ सकते हैं स्क्रिप्चर से, एंड स्क्रिप्चर्स रिप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। अब हमें इन चीज़ों को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई we do not like to suffer, but we should understand why suffering is being forced on us. By so called knowledge, we have simply succeeded in manufacturing the atomic bomb. हम इस नॉलेज से क्या बनाया हमने? एटॉमिक बॉम्ब। thus the killing process has been accelerated. लोगों को मारने का प्रोसेस क्या हो गया? एक्सेलरेट हो गया है। वी आर सो प्राउड टू थिंक दैट दिस इज एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट इफ वी कैन मैन्युफैक्चर समथिंग दैट कैन स्टॉप डेथ, वी हैव रियली एडवांस्ड इन नॉलेज। अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं सो दैट डेथ रुक जाती, इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या बनाया? एटॉमिक बॉम्ब, जो क्या करता है? डेथ को और बढ़ाता है, डेथ को प्रमोट करता है। हमें कुछ, अगर हम कुछ ऐसा बना दें जिससे डेथ को अवॉइड किया जाए, लोग इमॉर्टल हो जाएं, दैट इज़ रियल नॉलेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। डेथ इज़ ऑलरेडी देयर इन मटेरियल नेचर, बट वी आर so eager to promote it by killing everyone at one drop. This is called Maya Paratagyan, knowledge carried away by illusion. Now knowledge is carried away by illusion. We think कि लोगों को मारना is real knowledge, atomic bomb बना लेना and बहुत ही advanced machine guns बना लेना, उनसे लोगों को मारना, and होता है आए दिन। मर्डर्स होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, पीपल आर किलिंग ईच अदर। दे डोंट नो कि ऐसा करने से क्या अल्टीमेटली मिल रहा है। द असुराज, द डीमंस एंड प्रोक्लेम्ड एथीस्ट एक्चुअली चैलेंज गॉड। जो भी असुर होते हैं, डेमोनिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या करते हैं? जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान को ही चैलेंज करते हैं। इफ़ इट वर नॉट फॉर आर सुप्रीम फादर, वी वुड नॉट सी द लाइट ऑफ डे। सो वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ चैलेंजिंग हिम? अगर भगवान नहीं हो तो हम सूरज की किरण भी ना देखें, तो what is the point of challenging भगवान? In the Vedas it is stated that there are two classes of men, the Devas and Asuras. वेदों में ऐसा कहा गया है कि दो तरह के लोग होते हैं, जिनमें देवता के गुण होते हैं और जिनमें आसुरिक गुण होते हैं, डेमीगॉड्स एंड डीमंस। हु आर द देवास? द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आर कॉल्ड देवास। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको देवता कहा जाता है, बिकॉज दे ऑल्सो बिकम लाइक गॉड। whereas those who defy the authority of supreme are called asuras और demon। जो भगवान के अथॉरिटी को डिफाई करते हैं कि नहीं, भगवान भगवान तो हम ही खुद ही भगवान हैं, जो खुद को ही भगवान मानने लग जाते हैं भगवान के अगेंस्ट जाके, उनको डीमंस कहते हैं। दीज टू क्लासेज आर ऑलवेज फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे ही लोग आपको ह्यूमन सोसाइटी में भी देखने को मिलते हैं। जैसे जो जो लोग क्राइम कर रहे हैं, सिंपली जो लोग यहाँ बैठे हैं सारे क्या हैं? दे आर लाइक डेमीगॉड्स। एंड दोज हु आर फाइटिंग विद ईच अदर, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, एंड पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दे हैव डेमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे ही दो तरह के हम जो क्लासिफिकेशन है हमारी ह्यूमन सोसाइटी में भी देख सकते हैं। जस्ट एज देयर आर फोर टाइप ऑफ मिसक्रेनेंट्स who never surrender to Krishna, there are four types of fortunate men who worship him, and they are categorized in this next verse. अब जो भगवान की भक्ति करते हैं
उन लोगों को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. O best among the Bharatas, 4 kind of pious men render devotional service unto me: the distressed, the desire of wealth, the inquisite, and he who is searching for knowledge of the absolute. कौन कौन? एक जो बहुत परेशान होता है. अब आपने है ना ऐसा फील किया होगा, देखा होगा, कई लोग जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान होकर वो सोचते हैं कि अब भक्ति से मेरे को थोड़ा पीस मिल सकता है. एक तो वो टाइप के लोग. एक होते हैं जो, हे भगवान पैसा दे दीजिए, हे भगवान घर बनवा दीजिए, हे भगवान नौकरी दिलवा दीजिए. और इनक्विसाइट का क्या मतलब है? एक तो वो जो भगवान की नॉलेज को ढूंढ रहे हैं, एक जो क्यूरियस होता है वो, और एक जो सुप्रीम नॉलेज को सर्च कर रहा है, एक्चुअल नॉलेज को सर्च कर रहा है. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रेस एंड बोथ द पायस एंड इम्पायस आर सब्जेक्ट टू इट. हर तरह के लोग उस डिस्ट्रेस में इन्वॉल्व है, मतलब उसी में है. द कोल्ड ऑफ विंटर ट्रीट एवरी वन अलाइक. इट डज नॉट केयर फॉर द पायस और इम्पायस, द रिच और पुअर. द डिफरेंस बिटवीन द पायस एंड द इम्पायस, however, is that the pious man think of God when he is in his miserable condition. Often, when a man is distressed, he will go to church and pray, "Oh my Lord, I am in difficulty, please help me." Although he is praying for some material necessity, such a man is still be considered pious because he has come to God in his distress. Similarly, a poor man go to church and pray, "Oh my dear Lord, please give me some money." On the other hand, the inquisitive are usually intelligent. They are always researching to understand things. They may ask, "What is God?" and then conduct scientific research to find out. They are also considered pious because their research is directed to the proper subject. The man is the man in knowledge is called a jnani, one who has understood his constitutional position. Such a jnani may have any impersonal conception of God, but because he is taking shelter of the ultimate, the supreme absolute truth, he is also be considered pious. These 4 type of men are called Sukriti. Sorry. Pious because they are all after God. जिस भी तरह से हम भगवान की खोज में लगे हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, all of them are devotee of Krishna. Now it is very important for us कि क्या करें. कभी भी आप मंदिर जाएं तो किसी की भक्ति को जज मत कीजिए. वी आर नो वन टू जज एनी वंस भक्ति. आपने देखा होगा कि कोई मंत्र बोल के प्रसाद लेता है, कोई बिना मंत्र बोले प्रसाद लेता है. अब आप किसी से भी ईर्ष्या मत रखिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप वैसा क्यों करते हैं, आप ऐसे को दंडवत करते हैं. मुझे नहीं अच्छा लगता. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डिवोटी ऑफ कृष्णा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करें, क्योंकि भगवान के डिवोटीज़ जो होते हैं वो वर्शिपेबल होते हैं, सारे डिवोटीज़. अब आगे हम पढ़ते हैं. ऑफ दीज द वन हु इज़ इन फुल नॉलेज एंड हु इज़ ऑलवेज एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस इज बेस्ट. इन सब में से जो एक्चुअली नॉलेजेबल होता है और हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज्ड होता है, दैट डिवोटी इज़ बेस्ट अमंग ऑल द अदर डिवोटीज़, फॉर आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज़ डियर टू मी. भगवान कहते हैं कि मैं उसके लिए बहुत प्रिय हूँ और वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय है. आउट ऑफ द 4 classes of men who approach God, he who is philosophically trying to understand the nature of God, who is trying to become Krishna conscious, Visishyate, is best qualified. Indeed, Krishna says that such a person is very dear to him because he has no other business than understanding God. The others are inferior. No one has to pray to God to ask for anything, and he who does so is foolish because he does not know that the all knowing God is within his heart and is well aware when he is in distress or in need of money. The wise man realizes this and does not pray for relief from material miseries. Rather, he prays to glorify God and inform others how great he is. He does not pray for his personal interest, for bread, dress, or shelter. The pure devotee, when he is distressed, says, "Dear Lord, this is your kindness. You have put me into distress just to rectify me
I should put I should be put in much greater distress, but out of your mercy you have minimized this. This is the vision of a pure devotee who is not disturbed. भगवान क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ ऑल ऑफ द devotees, वो जो नॉलेज में रह कर के भगवान को जानते हुए भगवान की भक्ति करता है, हर वक्त भगवान के ख्याल में रहता है, दैट पर्सन इज द मोस्ट डियरेस्ट टू कृष्णा, एंड टू दैट पर्सन कृष्णा इज द मोस्ट डियरेस्ट, है ना। मतलब भगवान के लिए वो सबसे प्रिय है और उसके लिए भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जो व्यक्ति सच में भगवान को जानता है वो ये भी जानता है कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, तो वो आपकी हर छोटी मोटी बात को जानते हैं। आप मन में कुछ इतना सा भी सोच रहे हो ना, भगवान सुन रहे हो उसका, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। तो वाई यू आर आस्किंग, इट इज़ लाइक कि हमारे जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है, दे नो कि इसके कॉलेज की फ़ीस है, इसको अभी दिवाली आई है तो इसको ड्रेस दिलाना है, हम नहीं भी बोलते, वो हमारी पूरी केयर करते हैं। तो भगवान तो सभी के पेरेंट हैं, है ना। तो उनको तो सब कुछ पता है, उनसे क्या मांगे, उनसे क्या बोलें कि ये दे दो। बल्कि अगर ऐसा भक्त किसी परेशानी में भी आता है तो वो क्या सोचता है कि हे भगवान, ये तो आपकी कृपा है जो आपने मेरे को इतनी कम परेशानी दी है, बल्कि मैं तो और ज़्यादा दुख का हकदार हूँ, ना जाने मैंने क्या पाप कर्म करे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर मर्सी, आपकी दया के कारण मुझे कम कम में आपने छोड़ दिया। ये आपकी कितनी कृपा है। दिस इज़ द विजन ऑफ अ प्योर डिवोटी हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। He who is in Krishna consciousness does not care for material distress, insult, or honor, because he is aloof from all these. He knows well that distress, honor, and insult pertain to the body only, and that he is not the body. Socrates, for instance, who believed in the immoral, immortality of soul, was condemned to death, and upon being asked how he would like to be buried, replied, "First of all, you may have to catch me." So, one who knows he is not the body is not disturbed, for he knows the soul cannot be caught, tortured, killed, or buried. He who is in conversant with the signs of Krishna knows perfectly well that he is not the body, that he is part and parcel of Krishna, that his real relationship is with Krishna, and that somehow or other, although he has been put in this material body, he must remain aloof from the three qualities of material nature. He is not concerned with the modes of goodness, passion, and ignorance, but with Krishna. One who understands this is a Jnani, a wise man, and he is very much dear to Krishna. A distressed man, when he is put into opulence, may forget God, but a Jnani who knows the real position of God will never forget him. एक व्यक्ति, अगर आप उसको बहुत धन दे दीजिए, ऐसे स्टार्टिंग से इसको डिकोड करते हैं, तो इंसल्ट होना, प्रशंसा होना, एवरीथिंग इज लिमिटेड टू दिस बॉडी ओनली, राइट। किसी ने किसी के सोल को देखा नहीं है, कोई किसी के सोल को ना देख सकता है ना कैच कर सकता है, बिकॉज ऑफ आर इम्परफेक्ट सेंसेस। तो सब कुछ जो है वो लिमिटेड कहाँ तक है, इस बॉडी तक ही है। और जो भगवान का भक्त होता है वो क्या जानता है, वो इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता। भले आप उसको नफ़रत कीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, बात मत कीजिए, प्यार मत कीजिए, कुछ खाने को मत दीजिए, भगवान उसको सब प्रोवाइड कर देंगे, एंड ही इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन भगवान। वहीं जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को, अगर आपने नरसिम्हा मूवी देखी, किस किसने देखी, गिव मी अ थम्स अप। महाअवतार नरसिम्हा, ओके, सबको स्टोरी पता है। तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि आप छत धकेलने जाते हैं खाई में, हिरण्यकश्यप के सैनिक। तो वो कहते हैं कि आप इतने छोटे हो, हम आपको यहाँ से धक्का मार रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा। तो ऐसे कहते हैं कि आप मुझे कैसे मार सकते हो, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का पार्ट हूँ, एंड आप तो मेरी बॉडी को फिर भी मार सकते हैं। हाँ, मैंने और रजत प्रभु ने साथ में देखी थी, और बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ उसकी हमने रील भी बनाई थी। बहुत, मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी हुई थी ना मेरे को मूवी देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हम तो वहीं दंडवत कर रहे थे सिनेमा हॉल में। बहुत प्यारी मूवी है। डांस भी किया था हमने कीर्तन में।
हाँ, स्टेज पर। बहुत ही प्यारी मूवी है। तो जो भगवान को जानता है, समझता है, वो किसी भी स्थिति में एकदम स्थिर रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, बिकॉज भगवान तो सब जानते ही है ना। आपने देखा है, कभी सुना है कि कभी कोई बहस वहस होती है तो किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, मोस्टली कभी सुना है ऐसा कि मैं और मेरे भगवान जानते हैं सही क्या है, ऐसे बोल देते हैं ना। क्योंकि किसी को क्या एक्सप्लेन करके हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे भगवान जानते हैं कि सच क्या है। तो अगर हम गलत भी हैं तो वो जानते हैं, भले ही दुनिया में दिखावा करके हम सच सही बने रहें, हम दिखाए कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, पीछे से अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा। भगवान तो सब जानते हैं। नाउ अ डिस्ट्रेस्ड मैन व्हेन ही इज पुट इनटू ऑपुलेंस, अगर एक परेशान व्यक्ति को बहुत सारा धन दे दीजिए उसको, वो भगवान को भूल जाएगा। लेकिन एक ज्ञानी हर स्थिति में भगवान को याद रखता है। देर इज़ अ क्लास ऑफ ज्ञानी कॉल्ड इम्पर्सनलिस्ट who says that because worshipping the impersonal is too difficult, a form of God has to be imagined. These are not real Jnani, they are fools. No one can imagine the form of God, for God is so great. कुछ ज्ञानी होते हैं जिनको इम्पर्सनलिस्ट कहा जाता है, जो क्या कहते हैं कि वर्शिपिंग गॉड इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज हम भगवान के फॉर्म को नहीं जानते, तो वी हैव टू इमेजिन अ फॉर्म ऑफ भगवान। तो दीज आर नॉट रियल ज्ञानी, दे आर फूल्स। नो वन कैन इमेजिन द फॉर्म ऑफ गॉड, फॉर गॉड इज़ सो ग्रेट। वन में इमेजिन सम फॉर्म, बट दैट इज़ अ कॉन्कॉक्शन, it is not the real form. There are those who imagine the form of God and there are those who deny the form of God. Neither is a ज्ञानी। अगर कोई भगवान की फॉर्म को मना कर देता है कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, और कोई एक फॉर्म को सच मान के बैठ जाता है, बोथ आर नॉट ज्ञानी। दोज हु इमेजिन द फॉर्म आर कॉल्ड इनकॉन्क्लास्ट। ड्यूरिंग द हिंदू मुस्लिम राइट्स इन इंडिया, some Hindus would go to Muslim mosque and break statue and images of God, and the Muslim would reciprocate in like manner. In this way, they were both thinking, we have killed the Hindu God, we have killed the Muslim God, etc. Similarly, when Gandhi was leading his resistance movement, many Indians would go to the street and destroy the mailboxes, and in this way, they think were destroying the government postal service. People of such mentality are not Gyani. The religious war between the Hindu and Muslim and Christian and non Christian were all conducted on the basis of ignorance. One who is in knowledge knows the God is one. He cannot be Muslim, Hindu, or Christian. एक्चुअली ये जो बहुत प्रॉब्लम है, जो करंट नॉलेज है, दैट इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारे सामने कोई अस्सलाम वालेकुम बोले या फिर या अल्लाह बोले, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि, समझ रहे हैं, एक हीन भावना नहीं होनी चाहिए। वी शुड थिंक of Krishna at that time, because Krishna, Allah and if all the other gods जो भी सब मानते हैं, maybe they are different direction but aiming to the same one supreme personality for Godhead. So हमें अगर ये लगता है ना कहीं पे भी कि मुस्लिम के गॉड अलग है या हमारे गॉड ही सही गॉड है, उनके गॉड गॉड है ही नहीं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इंटेलिजेंस। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ आर इमेजिनेशन दैट गॉड इज सच एंड सच एंड सच एंड सच, दैट इज़ ऑल इमेजिनेशन। द रियल वाइज मैन knows that God is transcendental. One who knows that God is transcendental to the material mode truly knows God. God is always besides us, present in our heart. When we leave the body, God also goes with us. And when we take on another body, He goes with us there just to see what we are doing. When when shall we turn our face towards Him? He is always waiting. As soon as we turn our face towards God, He says, "My dear son, come on." Such a mum prayer. You are eternally dear to me. Now you are turning your face to me and I am very glad. भगवान क्या करते हैं, हर तरह से हमारे साथ रहते हैं। ये एक समझदार व्यक्ति जानता है
कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। अब इस शरीर में क्या होता है, दोज हु आर न्यू, जो ऑलरेडी रीडिंग सेशन ज्वाइन करते हैं उनको पता है भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, और हमारा जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, एक्चुअल आइडेंटिटी, वो भी हार्ट में ही है। अब भगवान क्या करते हैं, विटनेस करते हैं हमारे सारे एक्शंस, कि आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कब भगवान को सच में याद कर रहे हो, कब दिखावा कर रहे हो, सब देखते हैं वो, सब नोट करते हैं वो। और अगर आप इस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में एंटर करते हो तब भी वो आपके साथ जाते हैं, आपको देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। हमेशा हमारा वेट करते हैं कि कब आप उनकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू करो। और भगवान क्या करते हैं कि ऐसे कहते हैं कि जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे को सबसे प्रिय हो। जस्ट अ सेकेंड, चलिए अब तो कट गया। तो क्या हुआ कि भगवान कहते हैं कि आप मेरे को एटर्नली डेयर हो, आप मेरे बहुत प्रिय हो, और अब तुम अपना मेरी तरफ मुड़ रहे हो, मेरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। एक जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हम छोटे बच्चे एकदम है ना, और हमें डांट पड़ गई कि तुम्हारे मार्क्स तो एग्ज़ाम में अच्छे आए हैं नहीं, अब तुम्हें फ़ोन वोन कुछ नहीं मिलेगा, और हम बोले मैं तो घर छोड़ रहा हूँ और चले जाएं, और शाम को घूम फिर के वापस से घर आ जाए, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि अरे आ जाओ, तुम कहाँ चले गए थे, कितनी चिंता हो गई थी हमें। भगवान भी वैसे ही है, वो हमेशा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। द वाइज मैन, द ज्ञानी, एक्चुअली अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गॉड। वन हु ओनली अंडरस्टैंड दैट गॉड इज़ गुड इज़ इन अ प्रिलिमिनरी स्टेज। अगर कोई जानता है कि भगवान अच्छे हैं तो वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, बट हु नोज एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट एंड गुड गॉड हैज़ इज़ फर्दर प्रोग्रेस्ड। कोई थोड़ा और जानता है तो थोड़ा और फर्दर प्रोग्रेस्ड होता है, उसका ज्ञान थोड़ा और ऊपर होता है। दैट नॉलेज इज़ टू बी हैड इन श्रीमद् भागवतम एंड द भगवद गीता. One who is actually interested in God should study the science of God, the Bhagavad Gita. My dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be received by the miseries, relieved by the miseries of material existence. तो भगवान अर्जुन को भगवत गीता के 9th चैप्टर में क्या बताते हैं कि 9th चैप्टर कौन सा है रजत प्रभु? रजत प्रभु राज विद्या है प्रभु, राज विद्या ही है, हाँ, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। भगवान 9th चैप्टर में अर्जुन को बताते हैं कि ये जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ ना, दिस इज सुप्रीम अमंग ऑल नॉलेज। जो भी अब तक बताया है उसमें सबसे सुप्रीम नॉलेज बताने जा रहा हूँ। द नॉलेज ऑफ गॉड इम्पार्टेड इन द भगवद गीता इज़ वेरी सटल एंड कॉन्फिडेंशियल. इट इज़ फुल ऑफ ज्ञान, metaphysical wisdom and Vigyan, scientific knowledge, and it is full of mystery also. How can one understand this knowledge? It must be imparted by God Himself or a bona fide representative of God. Therefore, Sri Krishna says that whenever there is a discrepancy on understanding the science of God, He incarnates Himself. जब भी कुछ ऐसा होता है कि लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि लोगों ने भगवत गीता की जो नॉलेज है उसको बहुत डिफरेंट तरीके से समझा, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, इनका जो भगवान के इनकारनेशन है, उन्होंने खुद बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है इस कलयुग में। नॉर डज नॉलेज कम फ्रॉम सेंटिमेंट। अब नॉलेज सेंटिमेंट से भी नहीं आती। डिवोशन इज़ नॉट सेंटिमेंट, इट इज़ अ साइंस। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी भक्ति है, अब देखिए कई सारे लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी भक्ति होती है, कभी कभी भक्ति अच्छी नहीं होती। भक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती है, भक्ति भक्ति होती है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हम भक्ति को किससे रिलेट करते हैं, हमारे सेंटिमेंट से, कि आज हमारा बहुत अच्छा मूड है तो आज बड़ी अच्छे मूड से हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चैंटिंग हो रही है, बड़ा अच्छा मन लग रहा है। लेकिन दैट इज़ नॉट द थिंग। एक्चुअली द एक्चुअल थिंग इज़ कि आप जितने आपने राउंड डिसाइड किए ना भगवान के लिए, जो आपने सोचा है कि आई विल चैंट सो एंड सो राउंड, 8 राउंड्स, 10 राउंड्स, 12 राउंड्स, आपको उतने राउंड चैंटिंग करना है। सिंपली आपका मन लगे नहीं लगे, आपको माइंडफुली चैंटिंग करना है। दैट इज़ भक्ति।
अब क्या होता है, दिस इज साइंस एक्चुअली टू रीस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम सोचें, ओ आज तो नींद ही लेट खोली, अब कल से करूँगा, तो ये भक्ति है? नहीं। ये तो हो गया कि आप अपने लाइफस्टाइल से, अपने सर्कमस्टांसेस से, सेंटिमेंट से, अपने मूड से भक्ति को जोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी से अ शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी विदाउट रेफरेंस टू द वैदिक नॉलेज इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू सोसाइटी। ओके, रूप गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अ शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी विदाउट रेफरेंस टू द वैदिक नॉलेज। अगर कुछ हो रहा है, एक शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि कुछ स्पिरिचुअलिटी है लेकिन वहाँ पर वैदिक नॉलेज नहीं है, तो दैट इज़ अ डिस्टर्बेंस टू सोसाइटी। वन मस्ट टेस्ट द नेक्टर ऑफ डिवोशन बाय रीजन, argument and knowledge, and then he must pass it on to others. One should not think that Krishna consciousness is merely sentimentality. That dancing and singing are all scientific. There is a science and there is also loving reciprocation. Krishna is very dear to the wise man, and the wise man is very dear to Krishna. Krishna will return our love a thousandfold. What capacity do we finite creature have to love Krishna? But Krishna has immense capacity, unlimited capacity for love. हम हमारे इस लिमिटेड शरीर से भगवान को उतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना भगवान हमें कर सकते हैं, बिकॉज भगवान के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है लव करने की, है ना। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर आपको कोई पैराग्राफ पे वापस जंप करना है कि प्रभु वो वाले पे वापस चल के एक बार डिस्कस करते हैं, तो नाउ वी आर ओपन टू डिस्कशन। हरे कृष्णा। हाँ निशिता। प्रभु जी, वो जो कॉन्सेप्ट था पायस वाला, वो थोड़ा समझ नहीं आया, तो एक और बार वो अगर आप समझा देते तो। कौन सा वाला? वो एक था पायस। ये वाला? हाँ। ओके, पायस का मतलब होता है एक्चुअली जो भक्ति में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो भगवान के लिए मन रखते हैं। देखिए पायस का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि जो रिलीजियस होता है, पवित्र, है ना, हर्षिता कह रही है पवित्र, जो डिवोटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, गॉड फियरिंग होता है, जिसको भगवान का डर होता है, तो ये सारे इसके क्या है, वो है पर्यायवाची है। और दूसरी तरफ वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो द दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रेस। अब देखिए दुख हर जगह है, दुखालयम है ये, तो यहाँ पे हर जगह दुख है। द कोल्ड ऑफ विंटर ट्रीट एवरी वन अलाइक। भले ही कोई कितना ही धनी हो, कितना ही गरीब हो, सबको उतनी ही सर्दी लगती है। द डिफरेंस बिटवीन द पायस एंड द इम्पायस हाउएवर इज दैट द पायस मैन थिंक ऑफ गॉड व्हेन ही इज इन हिज मिजरेबल कंडीशन। पायस व्यक्ति जो होता है, जो भगवान को जानता है, वो क्या करता है, अपने दुख में भगवान को याद करता है। ऑफन व्हेन अ मैन इज डिस्ट्रेस्ड ही विल गो टू चर्च एंड प्रे, ओ माई लॉर्ड आई एम इन डिफिकल्टी प्लीज हेल्प मी। जो भी व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है वो भगवान के पास जाता है, भगवान ये दुविधा है, आप ही मदद करिए, आप ही का सहारा है। ऑल्दो ही इज प्रेइंग फॉर सच some material necessity, such a man is still to be considered pious because he has come to God in his distress. अगर हम किसी भौतिक इच्छा से भी जाते हैं ना, अब क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा कि कभी भी भगवान के पास भौतिक इच्छा मत लेके जाइए, क्योंकि वो सब जानते हैं अच्छा बुरा, और भगवान आपको मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट करते भी नहीं है। अगर आपकी कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होगी ना, वो फुलफिल इतनी जल्दी नहीं करते जितना जल्दी डेमी गॉड्स करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ चाहिए, लक्ष्मी जी को पूजो, लक्ष्मी जी घर पे आए, है ना। और अभी तो इसका एक मीम भी चल रहा है। तो एक ऐसा होता है कि आप कुबेर जी को प्रे कर रहे हो, वो रख रहे हो, छोटे कुबेर के डीटी रख रहे हो, स्टैचू रख रहे हो, आपको चाहिए कि सारे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट चाहिए, तो आप डेमी गॉड्स की तरफ जाते हैं। लेकिन भगवान की हम वर्शिप क्यों करते हैं? भगवान से जुड़ने के लिए, उनके साथ कनेक्शन रीस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अगर हम भगवान से कोई मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट भी होती है ना हमारी, कुछ
इच्छा होती है, तो भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड पायस, मतलब वो व्यक्ति डिवोटी कहलाएगा. And such a man is still to be considered pious because he has come to God in his distress. Similarly, एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान कुछ पैसे दे दीजिए, और दूसरी तरफ जो इच्छा रखता है भगवान को जानने की, जो जिज्ञासा होती है जिसके अंदर भगवान को जानने की, वो भी एक पायस व्यक्ति है, वो भी भगवान का भक्त है. क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है कौन भगवान, वो सच में जानना चाहता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड देन कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू फाइंड आउट. They are also considered pious because their research is directed to the proper subject. The man in knowledge is called a ज्ञानी, and one who has understood his constitutional position. तो जो अपने आप को जानता है ना, अपने आप की स्थिति जानता है कि वो ये शरीर ना होकर के आत्मा है जो शरीर के अंदर है, अभी शरीर के अंदर विराजमान है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ज्ञानी. And such a Jnani may have an impersonal conception of God, but because he is taking shelter of the ultimate, the supreme absolute truth, he is also be considered pious. These four type of men are called Sukriti, pious, because they are all after God. ठीक है. तो चार तरह के लोग कौन कौन है, देखिए हम काउंट करते हैं कि एक तो जो भगवान के पास मटेरियलिस्टिक डिज़ायर लेके जा रहा है ना. एक जो व्यक्ति धन के लिए जा रहा है और डिस्ट्रेस में जा रहा है, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा रहा है, और एक भगवान को जानने के लिए जा रहा है, मतलब ट्रुथ की तलाश में भगवान की तरफ जा रहा है. तो ये चार तरह के लोग क्या होते हैं, सुकृति होते हैं, पायस होता है. ठीक है. ओके. इसका जो हिंदी बुक है ना वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है. अब मेरे पास हिंदी बुक भी रखी है इसमें, एक बार मैं देखता हूँ जो लास्ट पैराग्राफ है ना, क्योंकि ये बुक्स मैंने ना, अच्छा किसी को अगर डिस्कशन करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो ना. देखिए ये बुक रखी है मेरे पास, दोनों रखी है, इंग्लिश भी रखी है और हिंदी भी रखी है. तो जो हिंदी वाली है ना उसमें अब हम लास्ट के पैराग्राफ को पढ़ते हैं. इतना अच्छा लिखा है ना. चौथा चैप्टर है, अच्छा फिफ्थ चैप्टर तो इतना परफेक्ट है, फिफ्थ चैप्टर इतना परफेक्ट है ना. नहीं प्रभु दोनों मेरी है, आपकी वाली दूसरी रखी है. एक कौन सी, वो कृष्णा द रिसीवर ऑफ हैप्पीनेस, बताऊं, वो तो काफ़ी अंदर रखी है. ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता. चलो अब हिंदी में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ना, हम सब हिंदुस्तानी रिलेट कर लेंगे इससे काफ़ी ज़्यादा. ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता है, भक्ति भावुकता नहीं, एक विज्ञान है. श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है. भक्ति रसामृत का पान तर्क विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए. तो अगर किसी को भी भक्ति चाहिए तो उसको कौन सा मोड चूज़ करना चाहिए, ज्ञान का, है ना. क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा नेचर है कि हम भगवान की तरफ आकर्षित होते ही हैं, क्योंकि हम है तो आत्मा ही, उनका ही अंश है. तो अंश अपने अंशी को ढूंढता है हमेशा, है ना. लेकिन विदाउट नॉलेज आप उस पाथ पे डेडिकेटेडली चल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि भगवान एक्चुअल में कौन है. और जब माया आएगी तो वो क्या करेगी, आपको जाते जाते इधर आ जाओ साइड में ले जाएगी. दिस इज़ द प्रॉब्लम. किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है. नाचना गाना सभी वैज्ञानिक है, यह विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है. श्री कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है. श्री कृष्ण हमें 1000 गुना प्रेम बदले में देंगे. हम सीमित प्राणियों में श्री कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु श्री कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता है, असीमित क्षमता है. वही एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन वो हिंदी में है और हिंदी में मेरे को पढ़ने बहुत अच्छा लगता है. अच्छा एक और बुक है योग की पूर्णता,
वो भी अगर आपको नियर बाय इस्कॉन में मिले तो आप डेफिनेटली पढ़िए। अच्छा, डिस्कशन रजत प्रभु। प्रभु आ गया मेरे को तो समझ में, और किसी से पूछिए आप। नहीं प्रभु, आपको कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है? नहीं नहीं प्रभु, जैसे कि वो एक एग्जाम्पल है, अपन ने एक श्लोक सुना हो, आपने भी पहले सुना हो, तो जो एक रियल भक्त होता है ना, वो भगवान से प्रे करता है हमेशा। वो श्लोक है, न जन्म न धनम न सुंदरिम कविता मत जगदीश में कामे मम जन्म जन्मनेश्वरी च भक्ति तो कि ना जन चाहिए, यानी ना फॉलोअर्स, ना धनम, ना धन चाहिए होता है, ना सुंदरिम, ना सुंदरी लड़की चाहिए होती है। भगवान के भक्त को तो क्या चाहिए, हर जन्म जन्म यानी जन्म जन्मनेश्वर से भक्ति, यानी भगवान की केवल भक्ति चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बस भक्ति चाहिए। ये हमने कल के सेशन में भी, शायद भगवत गीता सेशन में भी डिस्कशन हुआ था कि भगवान भले ही नर्क दे दीजिए। अच्छा, वो प्रेयर है एक, वो मैंने कम्युनिटी ग्रुप में भेजी है, अनाउंसमेंट ग्रुप में। कितनी प्यारी बात है, वो प्रेयर है। तो उसमें ऐसे कहते हैं कि भले ही भगवान आप नर्क दे दीजिए, नहीं मैं स्वर्ग मांगू तो नर्क दे दीजिए, सुख मांगू तो अत्यंत दुखों में डाल दीजिए, लेकिन आप मुझे प्यारे लगें, आपकी भक्ति नहीं जाए। बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बताना है? आज तो हर्षिता भी है। हर्षिता, आप अपने श्रीमुख से बताइए कुछ। क्या निश्चिता माता जी आपको बड़ा याद कर रही थी कि हर्षिता को आप लाए नहीं हो, तो फिर मैंने कहा कि बुलाते हैं हर्षिता को। हर्षिता बहुत पढ़ती है। अच्छा, आपका लैपटॉप में माइक्रोफोन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बैठ के क्लास लेना, कल से यहाँ बैठ जाना, क्योंकि यहीं रहती है हर्षिता, बहुत पास रहती है। 1 सेकंड में आता हूँ, तब तक आप डिस्कशन कर लीजिए, है ना? हाँ पापा। हाँ हाँ। हे गोविंद। हाँ, वो रीडिंग में चल रहा है, मतलब एंड हो गया, लेकिन डिस्कशन चल रहा है अभी। हे गोविंद। सब जाग तो रहे ना, एटलीस्ट एक थम्स अप कर दीजिए, सो दैट पता रहे कि भाई ऑन करके कहीं। ठीक है, सब है। पापा को कुछ चाहिए था तो मैं देने गया था। अब क्या करें? चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये रजत प्रभु भी आपको दर्शन करा सकते हैं सेम टाइम पे। सेम दर्शन नहीं, थोड़े डिफरेंट दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमने गए सेम ही कैलेंडर को कट आउट करके ये डेकोरेशन किया है। रजत प्रभु भी करा रहे हैं साथ साथ। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ये श्री श्री कृष्ण बलराम है, और ये भी कृष्ण बलराम है। ये है लोटस फीट ऑफ आवर लॉर्ड श्री कृष्ण। ये भी कृष्ण बलराम है। एंड बस। और आपको मैं जयपुर के सबसे प्रमुख जो दर्शन है, सबसे पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट दर्शन, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जयपुर के आराध्य श्री श्री राधा गोविंद।
अच्छे से कर लीजिए, बहुत दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि और करने हैं और घुमा देता हूँ एक बार। बहुत प्यारे हैं ये, और आपको मेरे स्टोरी पर देखने के लिए मिल जाते होंगे दर्शन। चलिए, अब डिस्कशन तो थोड़ा होना चाहिए, तो अगर कोई नहीं कर रहा है डिस्कशन तो मैं कुछ आगे लाता हूँ। 5-6 मिनट अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो ये पढ़ने का मीनिंग नहीं है। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हर पैराग्राफ के बाद मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन क्या है, वो डिस्कशन टू वे होना चाहिए, तब वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए। तो क्या होता है कि यहीं से कुछ लेते हैं। अगर आप अपने, चलिए एक बात है कि अगर आप अपने सारे सेंसेस को भगवान में एंगेज करते हैं ना, जैसे हमने भगवत गीता सेशन में कल डिस्कस किया था राजा अम्बरीश की कहानी। वो अपने सर को भगवान को दंडवत करने के लिए यूज़ करते हैं, और अपने नाक को भगवान को अर्पित फूल सूंघने के लिए एंगेज करते हैं। हर तरह से भगवान की भक्ति में एंगेज रहते हैं। तो ऐसा भक्त ना स्पिरिचुअली ज़्यादा तेज़ ग्रो करता है। ये एक्चुअली एक फैक्ट भी है और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो कार्तिक थे, इससे भी जो पिछले ईयर 2024 में जो कार्तिक मंथ था, तब मैं और रजत प्रभु दीपदान करना हमने शुरू किया था। अब रजत प्रभु शाम को दामोदर अष्टकम के साथ दीपदान करते थे, और मैं मॉर्निंग में दीपदान करता था, क्योंकि मंदिर काफ़ी दूर है मेरे घर से। तो जब हम सुबह कॉलेज जाते थे, तब मैं जाते हुए दीपदान करते हुए जाता था। मेरे बैग में एक्चुअली, हाँ, कार्तिक मंथ तो हम सभी का फेवरेट है, तो बैग में मेरे पास रखा रहता था दिया बत्ती माचिस लाइटर, सब कुछ रखा रहता था। और लाइटर तो एक्चुअली मैं लास्ट कार्तिक में यूज़ किया था, उससे पहले माचिस ही यूज़ करता था। तो अपग्रेड कर लिया मैंने इस कार्तिक में खुद को। फिर क्या है कि सुबह जब हम दीपदान करते थे ना भगवान को, तो मैं एक्चुअली बहुत देर तक रुकता था मंदिर में। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं मंदिर रुकता था, डेली 2 घंटे। डेली 2 घंटे मंदिर रुक रहा हूँ। बहुत कृपा थी उस टाइम मेरे पर कि मुझे मंदिर जाने का इतना मौका मिलता था। और उस टाइम पर जो मेरी एडवांसमेंट हुई है ना, जितना मैं भगवान से जुड़ा हूँ, उसके बाद मैं और रजत प्रभु डेली मंगला आरती करते थे गोविंद देव जी। तब आप डेली मंदिर जाएंगे, वहाँ की वाइब्रेशन आपको डेफिनेटली अफेक्ट करेगी, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवली। आपको ज़्यादा भगवान की तरफ रुझान महसूस होगा। और वहीं अगर आप घर पे रहते हैं, लेट उठते हैं, उठते ही डायरेक्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपने आप के रूटीन को अच्छा करें, सुबह टाइम से उठें। अब कुछ डिवोटीज़ यहाँ पर हैं, मैं जानता हूँ, जो 5 बजे उठते हैं, कुछ 5:30 उठते हैं, और कुछ 6 बजे के बाद उठते हैं, और कुछ काफ़ी लेट तो नहीं, 8 बजे तक उठते हैं। चलो, कौन कौन 7 बजे से पहले उठता है? तीन, चार। कौन कौन 7 बजे से पहले? 4 ही लोग उठते हैं। पंकिता, आप कितने बजे उठते हो? अंकुश भी। ठीक है, 6 बजे से पहले कौन उठता है? 4 बजे उठते हो, वाह, बहुत अच्छी बात है। तुम और 5 बजे से पहले कौन उठता है? अब उठेंगी हर्षिता भी। चलो, बहुत अच्छा है। एक ही क्लास में हर्षिता ने जो अपना वो चेंज किया है, ये तो बहुत ही कृपा है कि अब ये भी टाइम से उठा करेंगी। हरी बोल। तो देखिए क्या होता है ना, कि कृपा होनी होती है तो किसी पर भी हो जाती है। अभी
मेरी 2 फ्रेंड है, छाया आई नहीं है क्लास में, आई है क्लास में। अब देखिए छाया, छाया बोलिए कुछ। हरे कृष्णा, माइक तो खोल लिया है। तो छाया और इच्छा दोनों बहनें हैं, और दोनों ने सेम इन्वायरमेंट महसूस करा है, दोनों ने मेरी सेम बातें सुनी है, दोनों मेरे साथ ही मंदिर गए थे जब हम लेटर देने गए थे भगवान को। लेकिन व्रत केवल एक ने रखा, और काउंटर केवल एक ने खरीदा, बुक केवल एक ने खरीदी, चैंटिंग केवल एक ने करी, और क्लास भी केवल एक ही ले रही है, छाया। देखो कितनी है ना ऐसी बात कि आप सभी को, आप भले ही ये जो हम डिस्कशन करते हैं ना, आप ये 100 लोगों को सुनाइए, 100 में से 20 ही होंगे जो भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होंगे। तो ये बहुत रेयर बात है ना। अरे चांटिंग सबकी अच्छी चल रही है, डिस्कशन आज केवल वन वे हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ये सबकी चांटिंग तो अच्छी हो रही है। तो अब हम एंड कर देते हैं सेशन को, है ना, इसको स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा रजत, हरे कृष्णा हर्षिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल। हरी बोल। कल से रेगुलर ज्वाइन करो रजत प्रभु। वो मैं रेगुलर ही करता हूँ, वैसे तो थोड़ा बहुत रह जाता है कभी। हरे कृष्णा छाया, थैंक यू हरे थैंक यू कृष्णा, फॉर हरि ज्वाइनिंग। बोल। हरी बोल। माइक इन यू ईयर। कल के व्लॉग में तो छाया भी आएगी। अरे मैं एक बार ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन।